चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का क्रिस्टलीय दोष पढ़ेंगे। उसमें फ्रेंकल दोष क्या होता है, शॉर्टकी दोष क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होता है, बिंदु दोष क्या होता है। मतलब कहने का मतलब है ना, क्रिस्टलीय दोष के संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा। एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। 100% गारंटी लेकर चलूंगा। अभी तक इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको पैकिंग की प्रगुणता विस्तार से पढ़ा दिया था, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्रिस्टलीय दोष पढ़ेंगे। देखो, क्रिस्टलीय दोष का दूसरा नाम क्रिस्टल में अपूर्णता भी कही जाती है, या क्रिस्टलीय दोष भी कह सकते हैं। क्रिस्टलीय दोष क्या होता है? क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था बिगड़ जाना, वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टलीय दोष कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देकर चलूं, मान लीजिए हमारे पास ये कोई क्रिस्टल, इसमें कण है, ठीक है ना। ये बहुत सारे प्लस माइनस मान लीजिए कण है। अब यहां से कोई कण गायब हो गया, यहाँ से कोई कण गायब हो गया, या एक्स्ट्रा इसमें कोई कण आ गया, ढेर एक्स्ट्रा कण आ गया। इसका मतलब इस क्रिस्टल में कोई ना कोई कमी आ गई। मान लीजिए हमारा शरीर है, हमारा आंखें गायब आ गया, इसका मतलब हमें दोष आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। हमारा आंखें गायब आ गया, ये दोष आ गई। या मान लीजिए हमारे हाथ में 5 गो अंगुरी है, हाँ मतलब सबके हाथ में 5 गो अंगुरी है, हमें भगवान 10 गो दे दिए, तो एक्स्ट्रा है कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष होगा। हमारे आंख में कहीं डीर पड़ गया, आंख में खून जम गया, तो ये क्या होगा? कमी आ गया। वैसे ही क्रिस्टलों में कमी होता है। क्रिस्टल में उसकी कणों की व्यवस्था बिगड़ जाती है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल में जब उसके कणों की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, उसी कंडीशन को क्रिस्टलीय दोष चाहे क्रिस्टल में अपूर्णता कहते हैं। देखो, क्रिस्टलीय दोष 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? बिंदु दोष और रेखीय दोष। आपको रेखीय दोष ये क्लास 12 में नहीं पढ़ना है, आपको बिंदु दोष के बारे में विस्तार से पढ़ना है। ये रेखीय दोष आपको आगे पढ़ना है, आगे मतलब बीएससी में आप जाइएगा तो वहां पर पढ़ना आपको, ठीक है ना। अब यहां समझो, क्रिस्टलीय दोष 2 प्रकार के, बिंदु दोष और रेखीय दोष, ठीक है ना। अब बिंदु दोष की जरा से बात कर लेते हैं। बिंदु दोष 2 प्रकार के होते हैं, रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष। इसको इंग्लिश में स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं और इसको नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं, ठीक है ना। किताब में आपको इंग्लिश में ही शायद नाम लिखा होगा, लेकिन हिंदी में समझो, बिंदु दोष 2 प्रकार के। अब भैया पूछ रहे होंगे बिंदु दोष क्या है, रेखीय दोष क्या है? समझो, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। बिंदु दोष में क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारे एक क्रिस्टल बना है, तो यहाँ किसी एक में क्या गया, तो उसका कण हट गया। मान लीजिए यहाँ से एगो कोई कण यहाँ से हटा लिए, तो यहाँ पर बिंदु होगा कि नहीं, यहाँ पर छिद्र होगा कि नहीं, तो मतलब उसका स्थान रिक्त हो गया कि नहीं। तो किसी भी कण से, किसी भी क्रिस्टल से रिक्तिका हट जाना, चाहे इलेक्ट्रॉनों का हट जाना, वो कहलाता है बिंदु दोष। देखो, बिंदु दोष का मतलब क्या होगा? वहां पर बिंदु जैसा हो जाएगा, डॉट बन जाएगा वहां पर, वो होता है बिंदु दोष, ठीक है ना। ये क्रिस्टल है, यहाँ क्रिस्टल में क्या किया, एक कण यहाँ से गायब हो गया, बिंदु दोष कहलाएगा। अगर यही सब में से गायब हो जाएगा, इस सब में से गायब हो जाएगा, इसका मतलब वो रेखीय दोष कहलाएगा। रेखीय दोष रेखा में होता है। तो जब बिंदु टाइप का क्रिस्टल में कमी आ जाएगी, एगो कमी आ गया, इसका मतलब बिंदु दोष। और रेखीय दोष में सब में कमी चला आएगा, सब में कमी चला आएगा। हम मान लीजिए हमारे आंख में एगो बूंदा हो गया, हमारे आंख में तनमनी कमी आ गया, मतलब आंख हमारे तनमनी खराब हो गया, तो बिंदु दोष में चले आएंगे। लेकिन अगर पूरा शरीर के हर अंग में बीमारी हो गया, तो आपका रेखीय दोष में चला आएगा। तो बिंदु का मतलब बिंदु के कारण, और रेखीय का मतलब रेखा के कारण, ठीक है ना। हमें इस पर फोकस नहीं करना इस चीज में। इसमें हमें मेन चीज पढ़ना है फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो, बिंदु दोष 2 प्रकार के, रस समीकरण मितीय दोष और दूसरा अरस समीकरण मितीय दोष। देखो, और रस समीकरण मितीय दोष कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि आपको किताब में 2 ही दिया है, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष दिया है, लेकिन फिर भी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, क्योंकि हम टीचर्स है ना, तो मुझे एक्स्ट्रा बताना चाहिए आप सभी बच्चों को, उसका पूरा निचोड़ बताना चाहिए ना। देखो यहाँ पर रस समीकरण मितीय दोष यानी स्टोइकियोमेट्री दोष कितने? 4 प्रकार के, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष। और वही अरस समीकरण मितीय दोष 3 प्रकार के, धातु अधिक दोष, धातु अल्पता दोष और अशुद्ध दोष। हालांकि आपको किताब में अशुद्ध दोष नहीं दिया गया, लेकिन ये हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ाई करके ना आए हैं, इसी कारण सबको सारी बातें विस्तार से समझा रहे हैं। देखो बुआ, ये जो रस समीकरण मितीय दोष 4 प्रकार के और रस समीकरण मितीय दोष कितने? 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ समझो, रस समीकरण मितीय दोष में आपको सिर्फ यही जानना, आपके एग्जाम में ये पूछता क्लास वाले 12 वाले बच्चे को, ठीक है ना। ये दोनों नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं चर्चाएं कर दूंगा जो आपके दिमाग में बैठ जाए। हमें जानना है शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष क्या होती है, ठीक है ना। अभी क्या क्या समझे? क्रिस्टलीय दोष क्या है? तो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था बिगड़ जाना। 2 प्रकार के क्रिस्टलीय दोष होते हैं, बिंदु दोष, रेखीय दोष। बिंदु दोष भी 2 प्रकार के, रस समीकरण मितीय दोष और रस समीकरण मितीय दोष। देखो, रस समीकरण मितीय दोष 4 प्रकार के देख सकते हैं, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष। और रस समीकरण मितीय दोष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, धातु अधिक दोष, धातु अल्पता दोष और अशुद्ध दोष। ये होता है बिंदु दोष के 2 प्रकार, ठीक है ना। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं रस समीकरण मितीय दोष। अब देखो, इसमें सबसे पहले हमें रिक्तिका दोष जानना होगा और फिर अंतराकाशी दोष जानना होगा। तो इसको जो है ना हम लोग डिफाइन किस टाइप से करेंगे? जब शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष पढ़ेंगे ना, तो इसी में इसको डिफाइन करेंगे। रिक्तिका दोष क्या है?
रिक्ति का दोष क्या है? तो रिक्त हो जाने के कारण जो दोष उत्पन्न आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए हमारा दिल है, हमारे शरीर में दिल है, अब दिल निकल गया तो दिल के जगह पर क्या होगा? रिक्त हो गया ना, तो वो दोष कहलाएंगे रिक्ति का दोष। तो रिक्ति के कारण, खाली स्थान के कारण जो दोष आएगी उससे रिक्ति का दोष। अंतराकाशी दोष का मतलब क्या? अंतराकाशी का मतलब क्या होता है? अंतरान्विक स्थान क्या होता है? दो कणों के बीच जो स्थान होती है वो कहलाती है अंतराकाशी, ठीक है ना, मतलब वो अंतरान्विक कहलाती है। तो अंतरान्विक दोष का मतलब खाली स्थान जो पहले से है, दो कणों के बीच जो खाली स्थान है उसके बीच में जो दोष आ जाएगा वो कहलाएगा अंतराकाशी दोष, ठीक है ना। तो इन दोनों का डिफिनेशन बढ़िया से हम लोग किसमें डिफाइन करेंगे? शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में। तो जैसा आप चलिए हम लोग शॉर्टकी दोष पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फ्रेंकल दोष पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर शॉर्टकी दोष क्या होता है, फ्रेंकल दोष क्या होता है। इन्हीं दोनों दोषों में हम लोग रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष को विस्तार करेंगे, मतलब समझ लेंगे, ठीक है ना। देखो शॉर्टकी दोष, इस शॉर्टकी को किसी किसी किताब में स्कॉटकी भी लिखा है, आधा सौ, मतलब आधा सौ लगाता है। देखो इस नाम से भी कभी कभी लिखता है स्कॉटकी दोष। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर प्राय शॉर्टकी प्राय किताब में दिया स्कॉटकी, दोनों का नाम सेम ही होता है। तो शॉर्टकी दोष पहले क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखो शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन ही गायब हो जाते हैं। धनायन और ऋणायन क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे और उसका स्थान रिक्त हो जाता है, मतलब रिक्त यानी रिक्तिका दोष वहां पर उत्पन्न हो जाती है। अब समझो, मान लीजिए क्रिस्टल है, इसमें प्लस माइनस कणों की व्यवस्था है क्रिस्टल में। यहां से क्या हो गया? एक धनायन मान लीजिए, धनायन क्या हो गया? गायब हो गया। धनायन क्या हो गया? पूरी गायब हो गया। और एक ऋणायन गायब हो गया। अब भाई जब धनायन ऋणायन गायब हो गया तो इनका स्थान क्या हो गया? खाली हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि जब क्रिस्टल से एक धनायन और एक ऋणायन गायब हो जाएगा और उनका स्थान रिक्त हो जाएगा तो इस प्रकार के क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं। शॉर्टकी दोष में हमेशा धनायन और ऋणायन एक एक कण गायब हो जाएंगे, यानी वहां पर प्लस और माइनस की संख्या कम हो जाती है। इस प्रकार के दोष को हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? लिखिएगा जब क्रिस्टल से एक धनायन और एक ऋणायन गायब हो जाते हैं और उनका स्थान रिक्त हो जाता है तो क्रिस्टल में इस प्रकार से उत्पन्न दोष को हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं। देखो क्रिस्टल है, इसमें से प्लस और माइनस कण गायब हो जाएगा। यहाँ से प्लस गायब हो गया, यहाँ से माइनस गायब होगा। आप कहीं से भी गायब कर सकते थे, यहाँ से प्लस गायब कर सकते थे, यहाँ से माइनस गायब कर सकते थे, या यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस गायब कर सकते थे। क्रिस्टल में जब एगो प्लस यानी एगो धनायन और एगो ऋणायन कण गायब हो जाएगा, आंख मूंद कर बोलेंगे वो शॉर्टकी दोष है। अच्छा एक और बात समझिए यहाँ पर। देखो जैसे NaCl है, NaCl की संरचना Na+Cl- होती है, इसका मतलब शॉर्टकी दोष का एग्जांपल NaCl हो जाएगा। और CH भी, इसमें भी CS क्या होता है? प्लस होता है और Cl क्या होता है? माइनस होता है। इसकी भी संरचना कैसे? शॉर्टकी दोष टाइप की हो जाएगी। यानी इन दोनों में जो होता है ना शॉर्टकी दोष उत्पन्न होती है। अब इसका घनत्व की बात कर लेते हैं। सोचो मेरे पास 10 रुपया था, मान लो जी यहाँ पर कौ कण है, एक मतलब ऊपर 5 गो यानी 15 गो कण है, इसमें से 2 गो कण गायब हो गया, यानी प्लस माइनस गायब हुआ है कि एक धनायन और ऋणायन गायब हुआ है। तो इसका घनत्व मतलब इसका वजन बढ़ेगा या घटेगा? बताइए। तो घटेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 2 गो कण यहाँ पर कम हो गया तो ससुरी घटबे ना करेगा। इसलिए दिमाग में बैठाइए आप कि इसका घनत्व शॉर्टकी दोष या स्कॉटकी दोष का जो घनत्व होता है वो घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। इसका घनत्व क्या होती है? घट जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धनायन और ऋणायन कम हो जाती है, हट जाता है, उसका स्थान रिक्त हो जाता है। अब रिक्तिका दोष की जरा से बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कणों के हट जाने से जिस स्थान पर रिक्त हो गया है वहां पर जो दोष उत्पन्न हो जाएंगे उसी को रिक्तिका दोष कहते हैं। यानी किसी भी कण के हटने पर जो रिक्त स्थान होगी और वहां पर जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम लोग रिक्तिका दोष कहते हैं, ठीक है ना। हमें रिक्तिका दोष को डिवाइड नहीं करना, लिखना जब क्रिस्टल से एक धनायन और एक ऋणायन गायब हो जाएंगे, उसका स्थान रिक्त हो जाता है तो वहां पर जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं। इसका घनत्व कम हो जाती है। एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं NaCl CHCl। अब यहाँ पर समझो ये शॉर्टकी दोष तो मैंने आपको समझा दिया कि एक धनायन और एक ऋणायन गायब हो जाएगा। फ्रेंकल दोष समझो जरा सा, फ्रेंकल दोष क्या होता है? आओ बाबू समझो यहाँ पर ध्यान से। देखो फ्रेंकल दोष क्या होता है? फ्रेंकल दोष में एक आयन निकल कर अंतराली स्थान में चला जाएगा। अंतराली का मतलब जो खाली स्थान ये सब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चल जाएगा। मान लीजिए हाई वाला प्लस क्या हो गया? यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। यहाँ से बेचारे के घूमने का मन किया तो यहाँ आ गया घूमने के लिए, है कि नहीं है? हाई माइनस है, प्लस है। मान लीजिए प्लस वाला लड़का है और माइनस लड़की है, तो इन लड़का प्लस का देख कर मन चटपटा गया, कुदुक के चला गया लड़किया बड़ी लाइन मारने के लिए। अब यहाँ समझो ध्यान से। अब किसी क्रिस्टल में से एक कण निकल कर वो अंतराली स्थान में घूमने के लिए चला जाए तो यहाँ भी इसका स्थान रिक्त हो गया है। ये कहां घूमने चला गया? ससुरी अंतराली स्थान में घूमने के लिए चला गया है। तो यहां पर जो दोष उत्पन्न होगी, अच्छा मान लीजिए हम लोग का हाथ है यहाँ पर है, ये हाथ आके नाक पर लग जाए तो क्या दोष उत्पन्न नहीं होगा? है पैर यहाँ पर है, पैर आके यहाँ पर लग जाए सीना पर, दोष उत्पन्न नहीं होगा। अब यहाँ पर सेम कंडीशन चलेगा, प्लस निकल के बाहर घूमने लगा है, इसका मतलब इसमें भी दोष आ गए ना। तो इस दोष को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेंकल दोष कहते हैं। फ्रेंकल दोष में क्या होता है? एक आयन निकल कर अंतराली स्थान में घूमने लगेगा तो अंतराली स्थान में घूमने के कारण जो दोष उत्पन्न होगी उसी को तो
अंतरकाशीय स्थान, उसी को तो अंतरकाशीय दोष हम लोग कहते हैं ना। मान लीजिए हमारे शरीर में कोई एक्स्ट्रा कोई कण घुस गया, मान लीजिए हम पैसा को ले गए, तो वहां पर दोष उत्पन्न होगी ना, उसको अंतराली दोष हम लोग कह सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर समझो ध्यान से इस बात को। देखो फ्रेंकल दोष, एक आयन क्या करेगा, अंतरालीय स्थान में चला जाएगा, तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होगा उससे फ्रेंकल दोष। समझ में आ गई। अब इसके घनत्व की बात करते हैं। इसका एग्जांपल ZnSBr हो जाएगा, AgBr हो जाएगा। ZnS हो सकता है, नहीं तो AgBr हो सकता है। इसका घनत्व देखिए, जितना कण था उतना ही कण है कि नहीं है, 15 को कण था, खाली उसी में से निकल के बाहर घुमा है। इसका घनत्व नहीं घटता है ना बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। क्यों? क्योंकि देखो कोई कण नहीं हुआ, प्लस था तो प्लस बेचारा अपने जगह पर इन्होंने घूम रहा है कि नहीं है। घर में 10 गो आदमी है, अब एक गो आदमी भाई अपने गाँव में घूम रहा है, तो बोलेंगे कि आदमी कम है, नहीं। हाँ, एक आदमी कोई मर जाए तो बोलेंगे कि हाँ वहां पर घनत्व उसकी कम हो गई, लेकिन यहाँ पर प्लस अपने जगह पर घूम रहा है। इसका मतलब इसमें क्या कोई दो है, इसमें जो इसका घनत्व होगा ना अपरिवर्तित रहेगा। इसमें 2 गायब हो जा रहा था तो घनत्व घट जा रही थी, इसमें गायब नहीं हो रहा था, क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंकल दोष क्या है, शॉर्टकी दोष क्या है। शॉर्टकी दोष में एक प्लस माइनस गायब होगा, और फ्रेंकल दोष में एक आयन कोई भी निकल सकता है, माइनस प्लस कोई भी निकलेगा, और निकल का अंतरालीय स्थान में चला जाएगा, तो वहां जो दोष उत्पन्न होगा उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया रिक्ति का दोष क्या है। तो रिक्त होने के कारण जब किसी क्रिस्टल का स्थान रिक्त हो जाएगा, वहां जो दोष उत्पन्न होगी क्रिस्टल दोष। अंतरकाशीय दोष का मतलब क्या होगा, अंतरकाशी यानी उसके अंतरालीय स्थान में किसी कारणवश जो दोष उत्पन्न आ जाए उससे अंतरकाशीय दोष कहेंगे। शॉर्टकी दोष, जब क्रिस्टल से एक प्लस और माइनस गायब हो जाएंगे, यानी एक धनायन और ऋणायन कण गायब हो जाएंगे, तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। उसके कारण से उसमें जो दोष उत्पन्न आएगी उससे हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं। फ्रेंकल दोष में क्या होगा, एक आयन निकल कर अंतरालीय स्थान में घूमने चला जाएगा, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। कई बार एग्जाम में आपके क्या पूछा है कि फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष में अंतर स्पष्ट करे। क्या लिखना है, यही लिखेंगे कि जब क्रिस्टल से एक धनायन और एक ऋणायन गायब हो जाएगा, उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, तो क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं। और जब एक आयन निकल कर बाहर घूमने चला जाए, अंतरकाशीय स्थान में चला जाए, तो इस से क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेंकल दोष कहेंगे। दूसरा आपको क्या लिखना है कि इसका घनत्व घट जाती है, इसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। और तीसरा आपको एग्जांपल लिखना है, इसका एग्जांपल NaCl होगा, और तीसरा आपको इसमें लिखना है कि इसका एग्जांपल ZnS होगा चाहे AgBr होगा। तो ये 3-4 एग्जांपल लिख सकते हैं फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष में अंतर को लेकर, ठीक है ना। अब जरा सा हम लोग ये तो समझ लिए कि रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है, इनके प्रकार को समझ लिए। अब देखो और रस समीकरण मितीय दोष बाबू समझो ध्यान से, इसमें मेन जानना धातु अधिक दोष और धातु अल्पता दोष, ये दोनों समझाऊंगा। उसी समय मैं आपको अशुद्ध दोष भी समझा दूंगा। आपकी किताब में ये अशुद्ध दोष नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं हिंट्स दे दूंगा आपको। तो चलिए जरा सा अब हम लोग नॉन स्टाइकियोमितीय दोष मतलब और रस समीकरण मितीय दोष के प्रकार को समझ लेते हैं। चलिए अब जरा सा हम लोग धातु अधिक दोष और धातु अल्पता दोष क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अभी तक हम लोग रिक्तिका दोष, अंतरकाशीय दोष, शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग और रस समीकरण मितीय दोष में धातु अधिक दोष, धातु अल्पता दोष और शुद्धि दोष क्या होता है इसको समझते हैं। देखो वो जो धातु अधिक दोष है वो 2 प्रकार से उत्पन्न होगा, उसी प्रकार से धातु अल्पता दोष भी 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। इसको हम एकदम पिक्चर के द्वारा एकदम सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर ये पहला पिक्चर, इसमें धातु अधिक दोष है, इसमें आपका 2 जो पिक्चर ये धातु अल्पता दोष है, ठीक है ना। क्योंकि देखो धातु अधिक दोष 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, तो इसका 2 पिक्चर हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपका एक क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल से क्या होगा, ये कोई क्रिस्टल उसमें से ऋणायन गायब हो गया। अब ऋणायन गायब हो गया तो उसको संतुलित करने के लिए उसके जगह पर क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन चलाता है, तो इस प्रकार से उसकी विद्युत उदासीनता कायम हो जाती है। तो क्रिस्टल में ऐसा उत्पन्न दोष धातु अधिक दोष कही जाती है। यहाँ समझो पिक्चर में मान लो कि ये क्रिस्टल है, यहाँ से ऋणायन गायब हो जाए, लिखिए माइनस गायब मतलब ऋणायन गायब हो जाएगा। मान लीजिए ऋणायन गायब हो गया, अब ऋणायन गायब हो गया तो उसमें कमी आ गई। अब उसके विद्युत उदासीनता मतलब संतुलन बनाने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा। जहां से ऋणायन गायब हुआ है उसके जगह पे एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा, तो यहां से जो दोष उत्पन्न होगा वो हो जाएगा धातु अधिक का दोष उत्पन्न हो जाता है। कैसे, देखो पहला जो धातु अधिक का दोष 2 प्रकार से उत्पन्न होगा। पहली बात कि ऋणायन गायब हो जाएगा तो उसके जगह पर एक इलेक्ट्रॉन चलाएगा। अब दूसरा यहाँ पिक्चर समझो, यहाँ पर एक धनायन प्रवेश कर जाएगा। मान लीजिए ये क्रिस्टल है, इसमें प्लस प्रवेश कर गया। अब भैया एक धनायन प्रवेश कर गया तो एक्स्ट्रा उसमें धनायन आ गया, एक्स्ट्रा धनायन आ गया कि नहीं है। अब वहां पर विद्युत उदासीनता कायम करने के लिए ससुरी इलेक्ट्रॉन भी प्रवेश कर जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर प्रवेश कर गया, तो एगो प्लस गया एगो इलेक्ट्रॉन माइनस गया, दोनों मिलेगा बैलेंस बन जाएगा। तो पहला में था ऋणायन गायब हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उसके जगह पर चला जाएगा, विद्युत उदासीनता वहां पर कायम हो जाएगी। दूसरा में था एक एक्स्ट्रा धनायन प्रवेश कर गया तो वहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल का विद्युत उदासीनता कायम हो जाता है। तो इस तरह से 2 प्रकार से आपका उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है, धातु अधिक दोष उत्पन्न होता है। समझ में आया कि नहीं है, फिर से समझा रहा हूं।
देखो धातु अधिक के दोष दो प्रकार से उत्पन्न होगा। पहला कंडीशन, वहां से पहिलका में क्या होगा, ऋणायन गायब होगा तो उसका जगह इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसके कारण से क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता कायम हो जाती है। दूसरा में एक एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा धनायन प्रवेश कर जाएगा। ये कोई क्रिस्टल है, इसमें क्या होगा, देखो एक एक्स्ट्रा जो है ना धनायन प्रवेश कर गया तो विद्युत उदासीनता कायम करने के लिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है, तो एक प्लस गया इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, दोनों मिलेगा संतुलन बन जाएगा। ठीक है ना, ये दो तरीके से उत्पन्न होगा। अब धातु अल्पता दोष को जरा हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर धातु अल्पता दोष क्या होती है। देखो यहाँ धातु अल्पता दोष में क्या होता है, ये भी दो प्रकार से उत्पन्न होता है। दोनों पिक्चर समझिए। पहिलका में क्या होगा, ससुरी प्लस ही गायब हो जाएगा। अब प्लस गायब हो जाएगा और निकट वाले परमाणु पर कूद के चला जाएगा। मान लीजिए हमको कोई बुलाया चॉकलेट का लालच देकर, किया हो, अब यहाँ से हाई वाला प्लस है, मान लीजिए हाई वाला प्लस को कोई बुला लिया चॉकलेट देकर, तो ये क्या करेगा, यहाँ चलाएगा, यहाँ दो गो प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ दो गो धनायन हो जाएगा, मतलब प्लस गायब हो जाएगा और निकट धातु परमाणु पर वहां पर धनायन उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ से प्लस गायब होकर यहाँ पर चली आई, तो ये होगा धातु अल्पता दोष में। अब दूसरा का कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ ऋणायन प्रवेश कर जाएगा। क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर ऋणायन क्या होगा, प्रवेश कर गया। अब भैया यहाँ पर ऋणायन प्रवेश कर गया तो एक्स्ट्रा ऋणायन आ गया, तो इसके संतुलन के लिए जो बगल वाला धातु है वहां पर एगो प्लस उत्पन्न हो जाता है। यानी इसमें क्या होगा, जहां ऋणायन प्रवेश किया उसी के निकट वाले धातु पर एगो प्लस के जगह पर दो प्लस हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर हाई माइनस एगो प्लस मिलेगा, बैलेंस बन जाएगी। तो इस तरह से धातु अल्पता दोष उत्पन्न होती है। देखो यहाँ पर समझो, एक चीज और समझो, फिर से समझो इस चीज को। धातु अल्पता दोष होती क्या है, तो दो कंडीशन में उत्पन्न होती है। पहलका कंडीशन में धनायन गायब होगा तो उसकी वो जब धनायन गायब होगा तो धनायन गायब होने के बाद अपने निकट धातु परमाणु पर फिर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से बैलेंस बन जाती है। दूसरा कंडीशन में ऋणायन प्रवेश कर जाएगा, ऋणायन प्रवेश करेगा तो निकट उसके धातु परमाणु पर प्लस भी उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से विद्युत उदासीनता कायम हो जाती है। फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, धातु अल्पता दोष दो प्रकार, धातु अधिकता दोष दो प्रकार से उत्पन्न होती है। पहला, उसमें ऋणायन गायब होगा तो उसका इस जगह इलेक्ट्रॉन ले लेगा। दूसरा कंडीशन, एक्स्ट्रा प्लस प्रवेश कर जाएगा तो उसके जगह उसमें एक और उत्पन्न हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्लस घुसेगा, मतलब धनायन जैसे ही उसमें प्रवेश करेगा तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत उदासीनता वहां पर कायम हो जाएगी। दूसरा कंडीशन में धातु अल्पता दोष में दो, मतलब धातु अल्पता दोष भी दो प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला कंडीशन में क्या होगा, धनायन गायब होकर निकट धातु परमाणु पर उत्पन्न हो जाएगा। जैसे यहां से प्लस गायब हो गया और यहां पर देखो दुगो प्लस हो गया, मतलब दुगो धनायन कण हो गया। यहां पर क्या होगा, एक ऋणायन प्रवेश कर जाएगा तो भैया उसके संतुलन के लिए उसी के निकट वाले धातु परमाणु पर धनायन उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर धनायन उत्पन्न हो गया तो यहाँ दुगो धनायन, यहाँ पे एगो माइनस, बैलेंस बन जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ। अब देखो यहाँ बोलेंगे अशुद्धि दोष क्या होता है, तो अशुद्धि दोष का मतलब क्या, जो क्रिस्टल अशुद्ध हो जाए, साफ अशुद्ध हो जाए, तो धातु अधिक और धातु अल्पता दोष को मिलाएंगे, अशुद्ध दोष का लाएगा। ठीक है ना, हम लोग को इस अशुद्ध दोष को इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है तो हम लोग इसका व्याख्या नहीं करेंगे। मेन इसमें था शॉर्ट की दोष, फ्रेंकल दोष और धातु अधिक दोष और धातु अल्पता दोष। ठीक है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। चलिए ये दोष आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है ना, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको पसंद आई तो हर जगह फैला दीजिए, क्योंकि काफी मेहनत करी जा रही है आप लोगों के लिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही।